नीरज मिश्रा एक ऐसे सचिव हैं जिनके लिए योजनाएं बन जाती हैं आमदनी का जरिया। कोथावा के बाद अब अहिरौरी का नंबर। पंचायत राज विभाग के नीरज मिश्रा ऐसे सचिव हैं जो जहां भी तैनात होते हैं, ग्राम सभा अपने आप ही चर्चा का विषय हो जाती है। सूत्रों का दावा है कि अब नीरज मिश्रा का तबादला विकासखंड अहिरौरी में हुआ है। इसकी जानकारी जनता को होते ही गुपचुप चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि नीरज मिश्रा द्वारा कोथावा के बाद अहिरौरी में भ्रष्टाचार प्रारंभ होने की योजनाएं बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मिश्रा जिन ग्राम सभाओं में रहे उन ग्राम सभाओं में से अपने आप ही घोटाले के जिन्हें बाहर निकल आते हैं। सूत्रों का दावा है कि जहां भी सचिव नीरज मिश्रा की तैनाती की गई है, उन ग्राम सभाओं में केवल उम्दा विकास कार्यों की जांच कर ली जाए तो घोटाले के मिलने के संकेत निश्चित ही बेहतर रूप से मिलेंगे। ऐसा क्षेत्र के जागरूक और जानकारों के भी दावे के साथ कहना है कि सचिव की खाऊ कमाऊ नीति इस समय अंदर खाने के से चर्चा का विषय बनी हुई है। नजदीकी समय की बात की जाए तो 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान ब्लॉक कोथावा की ग्राम सभा काकूपुर सहित कई विकास कार्यों में घोटाले के चिन्ह लगातार निकल रहे हैं। अब जो चर्चाएं की जा रही हैं उनको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सचिव नीरज मिश्रा पिछले 1 वर्ष से कोथावा ब्लॉक में बतौर सचिव के पद पर तैनात रहे। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों का दावा किया जा रहा है कि सचिव नीरज मिश्रा के इन कार्यकाल में जनपद की जिन ग्राम सभाओं में वो तैनात रहे, उन ग्राम सभाओं के विकास कार्यों की जाँच की जाए तो तमाम मामले सामने आ सकते हैं। जानकारों का कहना है कि नीरज मिश्रा की सेटिंग भी ब्लॉक स्तर पर बहुत गजब की होगी और मजबूत पकड़ विभागीय उच्च अधिकारियों में होगी। तभी तो उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की हकीकत तक पहुंचने के लिए विभागीय अधिकारियों को टाइम नहीं मिलता होगा। वैसे नीरज मिश्रा का सर्विस रिकॉर्ड देखने को नजर दौड़ानी होगी, हकीकत का पता अपने आप चल जाएगा। लेकिन सभी अधिकारी केवल अपने कागजों को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, हकीकत की तह तक कोई अधिकारी पहुंच ही नहीं पाता। जब भी कोथावा ब्लॉक में विकास कार्यों की जांच की गई है तब घोटाले सामने आए हैं, पर कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधी गई है। जानकारी के लिए अवगत करा दिया जाए कि सचिव श्री मिश्रा बेहंदर ब्लॉक से लगभग 1 वर्ष पूर्व में कोथावा की ग्राम पंचायत काकूपुर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए काबिज हुए और योजनाओं के माध्यम से अपनी जेब भराओ अंजाम तक पहुंचे। तत्पश्चात आमद और ट्रांसफर के चक्कर में अब उन्हें ब्लॉक अहिरौरी की जिम्मेदारियों से नवाजे जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। श्री मिश्रा का मोह एवं विभागीय समस्याओं के चलते समाचार लिखे जाने तक अहिरौरी ब्लॉक की जिम्मेदारियों से दूर नजर आते दिखाई दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब ग्राम पंचायत काकूपुर के मजरा ग्राम जीएन खेड़ा निवासी जितेंद्र, अवस्थी मुन्ना, गौतम व रामपुर निवासी पुत्ती लाल राठौर, रामज्ञानी आदि के द्वारा श्री मिश्रा जी एवं पंचायत मित्र वर्तमान प्रधान के कारनामों का चिल्ला कर जिक्र किया जा रहा है। वैसे ये तो नमूना मात्र है। अगर वास्तविकता में पूरी ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की जांच की जाए तो अनगिनत भ्रष्टाचार के चिन्ह बाहर आ जाएंगे। संवाददाता पुनीत कुमार। ऐसे हो जब आवत तब सफाई कही जाते, जब आवत है तब उन्हें कोई सफाई करो विशेष लाए किया हुआ है। आपका नाम क्या है? हमारा पुत्री नाम है। गांव कौन सा है? रामपुर और मजरा। किसका मजरा है? भटपुरवा का मजरा है। ग्राम पंचायत काकूपुर है। सफाई कर्मी आता नहीं है? आवत है, लेकिन अब की नहीं आवा। हाँ। कितने दिन से नहीं आया होगा? कई दिन हो गए। कितने दिन से नहीं आया होगा? महीना भर हो गया। बोली का ये माल सफाई करवाओ, मच्छर खाया जा सबका है, गंदगी में बीमारी फैल रही है, नाली पर गंदगी हो रही, सड़क पर गंदगी है। आपका नाम क्या है? नाम हमारा राम रानी। गांव कौन सा है? काकूपुर। और ब्लॉक कोथावा। सफाई कब से नहीं हुई होगी? सफाई ऐसे आते हैं, भड़वा मार के चले जाते हैं, नाली पर तो घास ही खड़ी रहती। कोई शिकायत नहीं की आपने किसी से? शिकायत हम कहते करेंगे। दादा पिता का नाम? नाम किरण। ग्राम
काकूपुर ग्राम पंचायत कौन सी है? कठामा ग्राम पंचायत काकूपुर काकूपुर और ब्लॉक कठामा। ब्लॉक कोथावा। गांव में सफाई कब से नहीं हुई? सफाई में भाई नहीं। भाई नहीं, बहुत गंदगी है, कैसे रह लेते हैं? अब जैसे रहा जाते नालियों पर खड़ी घास जो है वो भैंस चर रही हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल जंगल टाइप में बन गया है। जी। तो किसी से शिकायत नहीं की है? शिकायत की नहीं गए हैं, हाँ, लेकिन कुछ सुनते ही नहीं। अच्छा, कौन है प्रधान आपके यहाँ? राम प्रताप। राम प्रताप। कभी उनसे शिकायत की कि गांव में सफाई करवाइए? उसमें सफाई को देख कर कहा थे, करते हैं कर्म सब कहा थे। हाँ, लेकिन होती नहीं। हाँ। सरकार से क्या मांग करेंगे इस मामले पर? लेकिन सफाई किन जाए कि किन जाए, रास्ता साफ किन जाए, रास्ता कूड़ा कबाड़ जितना है साफ किन जाए, कूड़ा कबाड़ पर कोई लगावा ना जाए, कोई सवाल पाती है कूड़ा है लकड़ी पकड़ी कोई लगावा ना जाए, रोड साफ रखा जाए। अच्छे बताइए। मैं राम प्रताप, ग्राम काकूपुर प्रधान, ग्राम पंचायत काकूपुर प्रधान, विकासखंड कोथावा, जनपद हरदोई। हरदोई। प्रधान जी, ये बताइए कि वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के मंशा के अनुसार करोड़ों पेड़ों को वृक्षारोपण के तहत लगाना है और संरक्षित करके उन्हें रखना है। ऐसी अवस्था में आपकी ग्राम पंचायत में कितने पेड़ लगाए गए? हमारी ग्राम पंचायत में 2700 पेड़ लगाए गए। 2700। और उन्हें किस तरह से संरक्षित रखा जाएगा? संरक्षित, एक आदमी पानी डालता है उसमें। पत्रकारों द्वारा निरीक्षण के दौरान आज कई सैकड़ा पेड़ पड़े हुए पाए गए जो सूखे और उनकी पैकिंग पॉलीथीन से वो निकाल करके ऐसा प्रतीत होते थे कि वो फेंक दिए गए हैं। कितने पेड़ फेंके गए? फेंके आपको ना, ये पेड़ ही एक भी पेड़ का नहीं गया। एक भी फेंका नहीं गया। सारे पौधे सारे पौधे लगाए गए, सूखा निकला जैसे वो नहीं लगाया गया। उसकी कहीं पर कोई गिनती होती है या कहीं पर कोई जोड़ घटाना होता है? जो घटाना कुछ नहीं होता है, 2-4-5% उठे नहीं, थोड़े दिन के बाद सारे लगाया। वृक्षारोपण के तहत जो पेड़ लगाए गए हैं किन किन अधिकारियों की उपस्थिति में लगाए गए? जब वो पेड़ लगाए गए कौन कौन से अधिकारी मौके पर उपस्थित? और सेक्रेटरी साहब, सभी के सामने सारे पेड़ लगाए गए। जो पेड़ सूखे थे वो फेंक दिए गए आपके कहे अनुसार। अब 2-4 पेड़ खराब तो निकले जाते हैं, लाओ काफी फूल जाते हैं, बाकी सारे पेड़ सारे लगाए गए। आपकी ग्राम पंचायत में गंदगी के अंबार हैं, आपके ग्रामीण जन त्राही त्राही कर रहे हैं। आपके मजरा और आपके मुख्य गांव में गंदगी के अंबार हैं। सफाई कर्मी आता है? सफाई करना आता है, सफाई नहीं करता है। करता नहीं। कितने सफाई कर्मी हैं ग्राम पंचायत में? एक सफाई कर्मी है 7 गाँव में, एक सफाई कर्मी है 2 गाँव में। आपके 2 गांव में कौन कौन से? नया आया एक सफाई कर्मी और 7 गाँव में भी हैं। वो बराबर सफाई करता है, हाँ, बराबर सफाई। तो फिर गंदगी कैसे है? अब गंदगी 7 गाँव है, एक अकेला आदमी है। आपके मजरों में जो लेबर लोग हैं उन्हें मनरेगा के तहत कार्य कराने के बाद पैसा नहीं दिया गया? पूरा पैसा दिया हुआ। पूरा पैसा दिया गया। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पैसा नहीं दिया गया। वो पिछले गए पंचवर्षीय का पैसा, तो वो पैसा उन्हें नहीं दिया जाएगा? जिस काम पे काम हुआ उसका पेमेंट उन्होंने करवा लिया। अब मेरे पास जो काम करता है उसका पैसा दिया जाता है। क्या बीते पंचवर्षीय में कुछ ऐसे कार्य कराए गए जिनका पेमेंट आपके समय में निकाला जा रहा है? नहीं। उनके द्वारा तो आपके मजरे में एक इंटरलॉकिंग मार्क किया गया था, उसका पैसा निकाला गया, वो तो आपके ही समय में निकाला गया, लेकिन कराया उनके द्वारा गया था। तो जिसका माल का पैसा बाकी है वो दिया गया। तालाबों को संरक्षित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए?
सौंदीगढ़ में तालाब का अब काम चालू हुआ, 2 साइड बन चुकी हैं। बंधे का क्या मामला है? आपके यहाँ जो बंधे हैं, बंधे हैं, बनवाए जी हैं, बस कोई बंधावना नहीं है। लोग- अलग चकमार बन रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बंधों को बनवाने के नाम पर आपके द्वारा पेमेंट निकाला जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारी पैसे का। ना मैंने एक बंधा बनवाया है, ना किसी का पेमेंट करवाया है। जो मैं काम करवाता हूँ उसमें लेबर का पैसा दिया जाता है, जो काम करते हैं उसके खाते में पैसा जाता है। अपना मेरा नाम कमलेश कुमार, रोजगार सेवक काकूपुर काकूपुर विकासखंड कोथामा। आप कितने समय से कार्यरत हैं ग्राम पंचायत में? हो गई 15-16। 15-16 वर्ष। बीते वर्ष अभी जो यहाँ प्रधान थे, उनके कार्यकाल में मनरेगा के तहत कुछ लोगों को पैसा आज भी नहीं दिया गया, जबकि लगभग 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो रहा है। ऐसा क्यों? उनके खाते नहीं थे जो काम कर रहे हैं। पिताजी के पर काम किया, पैसे माताजी के पर काम किया, वो पैसे दूसरी ग्राम सभा के निकाला के ले गए रहा। ये थी बात। तो ये दूसरे ग्राम पंचायत में कैसे इनका पैसा पहुंच गया? काम तो आपने लिया। नहीं, काम लिया, वो निकलाने आए थे यहाँ, उनसे निकलवा के ले गए कि कह रहे मेरे पैसे हैं। इनका तो कहना है कि ये पंचायत मित्र की उदासीनता के चलते हमारा पैसा आज तक हमें नहीं मिला और उन्होंने ही हमारे पैसे को रोक लिया और उसका बंदर बांट किया। ये बात नहीं है, पैसे तो नहीं खाते में आए थे, निकाल के उन्होंने दिए खुद ही। क्यों? पैसे आपने किसको निकाल करके दिए? हम इधर जब हम हुआ गए हैं यहाँ आए थे, देखो ये चाचा थे, तब ये कहा कि हम तुम्हारे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो हमारे नेहरू खाता पर पैसा ढकिया वाले इनके आ गए हैं, नरेगा वाले। तो वही चाचा बैठे थे, कहा कि इनका पैसा जितना हो तब इनका पर आ रहा है, तो तुम्हार हो तो तुम्हार निकाल अपन निकलवा ले हो। वही के बाद में इनते कहा लग वही पाड़े कहला अपने पंचायत मित्र बुलाओ, और जो तुम्हारा पैसा आवा है तो हम उनका बुलवा के ढकिया वाले के यहाँ और हम निकलवाई तुम्हारा पैसा। इनते कहियो दाए कहा, और ये वहाँ गए नहीं उनके पास। तुम कल ही चलो, कल चलो हम कल ही चलो पाने थे। हाँ, तो पानी पास पहुँचो, चलो कल। इस तरह से कितने लोगों का पैसा होगा? करीबन 2-3 लोगों का यहीं पे। कितने वर्ष पुराना वो पैसा हो गया? करीबन 1 साल पुराना है। 1 साल पुराना है। जब से जानो बदली है। इन चीज़ों को सुधारें, मैं भी आपसे निवेदन करूंगा एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि मनरेगा में कार्य करने वाले अगर लोग बड़े आदमी होते तो वो मनरेगा में जॉब नहीं करते होते, और ये आपकी उदासीनता है जिसके चलते ये लेबर वर्क करने वाले लोग परेशान हैं और ये अपने दर्द को मीडिया को बुला करके बताते हैं। तो आप इस पे विशेष ध्यान देंगे, इसमें आपकी गलती है, इसमें आपकी गलती है। कोथामा द्वारा बिल्कुल उठाए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां भी सफाई कर्मी नियुक्त हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अपने अपने ग्राम पंचायतों में साफ सफाई का कार्य करते रहें। सर, वृक्षारोपण को लेकर बहुत शिकायतें आ रही हैं हर ग्राम पंचायत से, तो किस तरह से आप उसको कैसे देखते हैं? बेहतर वृक्षारोपण नहीं किया गया है पौधों का? जहां भी कहीं शिकायत प्राप्त हो रही है उसकी जांच की जा रही है और जांच उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, आयुष्मान कैसे बनाए जाएंगे? अब किस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है इन लोगों को? आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पंचायत सहायकों को निर्देशित किया गया है। ग्राम स्तर पर ही पंचायत घरों पर CSC के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर लाभार्थी जाकर अपने कागज़ लेकर जाएंगे और वहीं पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सर, एक और सवाल है, कई पंचायत घर ऐसे हैं विकास खंड में जहां पर अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, लोग पहुंचते हैं तो बैठने के लिए वहां पर चेयर भी नहीं है, तो ये कैसे? कतिपय आप अगर बताएंगे जहां पर नहीं है तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। जनरल रूप से बात किया जाना संभव नहीं है। सर, कायाकल्प के तहत विद्यालयों में सुधार होने थे, स्वच्छता संबंधी या फिर निर्माण संबंधी बहुत सारे, तो विद्यालय के प्रधान अध्यापक आरोप लगाते हैं कि विकास विभाग इस मामले पर ध्यान नहीं देता और मेरे हाथ में नहीं। किसी भी प्रकार का इस तरह का संज्ञान में नहीं है प्रकरण। यदि प्रकरण आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।